नमस्कार, हम इस समय पहुंच चुके हैं घोसी में और बता दें कि आज बसपा से पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान का नामांकन होने वाला है और यहाँ वो नामांकन गेट पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो यहीं गेट पर रोक दिए गए हैं ताकि कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन हो और शांतिपूर्ण से नामांकन हो। इसलिए ये जो इनके समर्थक हैं यहीं पे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने महबूब प्रत्याशी बाल कृष्ण चौहान का। लेकिन जो लोग तमाम यहाँ इकट्ठा हैं, आइए इन लोगों से हम मिलते हैं और बात करेंगे कि इस समय क्या माहौल है घोसी में बसपा का। सर, अपना परिचय दे दें आप। मैं गौरी शंकर आचार्य जी मुख्य मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़। जी जी, ये क्या माहौल है इस बार घोसी लोकसभा में आप लोगों का? घोसी लोकसभा की लड़ाई साफ हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं। जी आज माननीय हमारे प्रत्याशी और दोबारा सांसद होने वाले माननीय बाल कृष्ण चौहान जी का पर्चा दाखिला है। चूँकि हम लोग कैडर के साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अतः हम लोग अनुशासन का पालन करते हुए गेट तक पहुंचा के फिर वापस आ गए हम लोग। तो माननीय प्रत्याशी जी अंदर गए हैं, पर्चा दाखिला हो रहा है। आने वाले दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुजन समाज पार्टी के वोटर और वर्कर सारे कैडराइज वोटर हैं। हम कैडर के बदौलत, भाईचारा के बदौलत और सामंजस्य बना करके पुनः घोसी में बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाने जा रहे हैं। जी, देख रहे हैं तो मंत्री जी लगे हैं, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अरविंद राजभर जी और समाजवादी पार्टी के कद्दर नेता राजू राय जी हैं। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? देखिए, आपका सवाल जेन्युइन है। मंत्री जी हैं, खैर हम उनकी बात नहीं करेंगे, किसी दूसरे प्रत्याशी का हम ये नाम नहीं लेंगे। और दल पार्टी अपने जगह, हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसको हम चुनाव जिताने के लिए लेके आए हैं, हमने पहले ही बताया कि जितने लोग खड़े हैं सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी हैं और बहुजन समाज पार्टी कैडर पे आधारित है और यहाँ सारे लोग कैडर के साथ जब जुड़े हुए हैं, भाईचारा बना करके पुनः हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्या मुख्य मुद्दा है आप लोगों का जो लेकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच? सबसे पहले आप देखे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं तो मैं बहन जी का कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं होता, आप जानते हैं इस चीज़ को। और माननीय बहन जी कानून से कानून का राज चला करके जो प्रदेश में 4-4 बार दिखाया है, माननीय बहन जी के किए गए कार्यों को लोगों को तक पहुंचा करके जन जन के लिए जो माननीय बहन जी ने काम किया है और उनके कामों को विरोधियों ने जो गलत तरीके से अदलने बदलने का भी काम किया है, हम तमाम मुद्दे और आज की जो सरकार चल रही है, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, निजीकरण, तमाम मुद्दे हैं जो आपके सामने हैं और उसको लेकर के भी। और हमारा जो मेन टॉपिक है, हम अपने भाईचारा के बदौलत माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के वर्करों पर भरोसा करके और भाईचारा पर भरोसा करके, बाल कृष्ण चौहान जी आप जानते हैं पिछड़े समाज से आते हैं, तो हमारे साथ तमाम लोग हैं और सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। पुनः बाल कृष्ण चौहान जी एमपी बनेंगे घोसी लोकसभा का, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, नौजवान साथी हैं और हम बात करेंगे आपसे, वो जो दलित परिचय समारोह कर रहे हैं उनका मंत्री जी, तो क्या माना जाए कितना सेधमारी करेंगे दलित समाज में? दलित समाज उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था चुनाव से पहले, समाजवादी पार्टी में उन्होंने जो योगदान दिया था, समाजवादी पार्टी उनको लाके जिस तरीके से वोट मांगने का काम की थी और जिस तरीके से वो गाली दिए थे और जिस तरीके से मंच होके मंचासीन होके उल्टा सीधा अपशब्द बोले, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी भी मंत्रालय के मंत्री इस तरीके का कोई शब्द यूज करेगा। आज उनके लड़के को देखा जा रहा है, आप सभी लोगों ने देखा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री, जो वाइस मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं, जो थे, वो उन्होंने माफी भी मंगवाया उनसे और जिस तरीके से वो माफी मांगे और ऐसी गलती ही क्यों करे जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। आज अपने वोटरों के लिए भी माफी मांगना पड़ रहा है और सभी समुदाय के वोटरों को वो जोड़ने का काम कर रहा है, जबकि ये उचित नहीं है कि कोई भी वोटर उनका जुड़ने का काम करेगा और उनको फिर से वोट देकर और गाली सुनने का काम करेगा। घोसी की जनता इस तरीके से अब सतर्क हो चुकी है, अब वो गाली सुनने वाला काम नहीं करेगी, उसी प्रत्याशी को वोट देगी जो यहाँ का मौजूदा प्रत्याशी इस समय बाल कृष्ण चौहान, जो कि बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोट पे। जी, जो आप बात कर रहे हैं माफी मांगने की जी, तो वहीं अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगे हैं, अपने सम्मानित जनता से आशीर्वाद लिए हैं। अब आशीर्वाद लिए हैं कि माफी मांगे, इस तरीके का आशीर्वाद अगर लेना हो
तो अब मैं क्या कहूँ, ये तो कहने वाली बात नहीं है। इस तरीके का आशीर्वाद अगर लेके कोई चुनाव जीत जाएगा तो शायद वो जनता के बीच में चुनाव का आशीर्वाद लेता, न कि अपने पार्टी के लोगों के बीच में। वो भी जिन्होंने उनसे माफी मंगवाया वो भी उच्च जाति के थे, इनके पिताजी भी जिसको गाली दिए वो भी उच्च जाति के थे। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें उच्च जाति से माफी मांगी गई कि उनसे आशीर्वाद लिया गया। जैसे तमाम लोग यहाँ भी हैं और लोगों से हम मिलेंगे। भैया, जिस दिन जो प्रत्याशी हैं आपके बालकृष्ण चौहान जी, जब सिंबल लेकर आए तो देखा गया कि मऊ में जगह जगह विरोध हुआ, तो क्या लग रहा है उसका भी असर पड़ेगा? परिचय बता दो। मैं सुरेंद्र राजभर, मुख्य कोऑर्डिनेटर मंडल आजमगढ़ जी। वो विरोध नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसी अपनी बैठक में कोई बात कहते हैं तो जो जिनके जितना लगाव में होता है तो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाहर नहीं। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक डिवोटेड कार्यकर्ता होता है, समर्पित कार्यकर्ता होता है। बहन जी का जो आदेश हो जाता है उसका पालन करते हैं।